ओके, वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच। आज की ये जो क्लास है एक नया टॉपिक, नया सेशंस को इनिशिएट कर रहा है और जिसकी गोल है जावा की अंडरस्टैंडिंग लेना। जावा जो कोर्स मार्केट में हॉट टॉपिक की जो सीट है वहां पे अवेलेबल है, उसको वो ऑक्यूपाई क्यों कर रहा है, उसकी क्या खासियत है, हम क्या क्या चीजों को इनिशियली टारगेट करेंगे, क्या-क्या चीज़ पे हम टारगेट करके आगे एडवांस चीज़ें भी गोल ऑन को अचीव कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जावा को सीखने से पहले सबसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी इसमें। लगातार आपकी अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट करेगी। अगर आप अवेलेबल नहीं भी हो पाते हो, समहाउ सम रीज़न, you need to find at least 1 to 2 hours as a developer to give efforts. फॉर एग्जाम्पल आज की सेशन में जावा एक क्या है? जावा एक डेवलपमेंट लैंग्वेज है। कोई भी चीज आप डेवलपमेंट लेवल पे अगर सीखते हैं तो देर इज ए मस्ट रिक्वायरमेंट कि हमारा एफर्ट कितना जाता है। एफर्ट किस सेंस में? अंडरस्टैंडिंग में प्लस इम्प्लीमेंटेशन में। खाली अंडरस्टैंड करना इज ए थ्योरी। तो थ्योरी तो कोई भी कर सकता है। कहीं पे भी आप एक बुक निकालते हो, उसका कंटेस्ट पढ़ लेते हो, दैट इज थ्योरी। तो आप उसको समझ जाते हो, वेरी गुड। लेकिन समझ के उसको इम्प्लीमेंट जब आप करोगे तब आपकी रियल नॉलेज क्या आपने सीखा है वो समझ में आएगा। इसीलिए ये स्टेप जो है वो बहुत रिक्वायर्ड करता है कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो देर मस्ट बी ए प्रैक्टिस सेशन फॉर योर सेल्फ। तो आप खुद को एक टाइम स्लॉट में बांधोगे। आज के बाद से कोई भी बहाना नहीं चलेगा। एग्जाम है, घूमने जाना है, फैमिली इवेंट है, कुछ भी हो, एटलीस्ट 2 आवर्स पर डे फ्रॉम टुडे प्रॉमिस करना पड़ेगा। आज के लिए मैं 2 घंटे की असाइनमेंट कैसे दूंगा वो भी आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितने चीजों को डेप्थ लेवल पे लेके जाओगे। फॉर एग्जांपल हमने एक बेसिक बहुत सिंपल टॉपिक को डिस्कस किया। हम चाहेंगे कि ये टॉपिक के रिलेटेड कुछ कुछ असाइनमेंट में आप खुद को एक्सप्लोर करो। फॉर एग्जांपल मैंने एक जावा की सेटअप के बारे में बताया और बोला कि ये सेटअप हम इस मोड पे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे ऐसे मोड पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने बोल दिया कि कॉमनली ये यूज हो रहा है तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ, लेकिन आप इसको इस वे में भी कर सकते हो। तो वहां पे आपकी असाइनमेंट तो एक ही था कि आपको जैसे मैंने बताया उसको प्रैक्टिस करना, लेकिन आप अपने आप को कितना ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाते हो और उस इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे आप जाके कैसे उसको प्रैक्टिस करके एक्सप्लोर करते हो अदर ऑप्शंस को, वो भी मैटर करेगा। तो आज की जो क्लास है वो हमारा सबसे हॉट टॉपिक है मार्केट की। तो हम क्या करेंगे, इसको रेड कर देते हैं और यहाँ पे एक लाइटर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और बढ़िया से करने के लिए इसके ऊपर लिख देते हैं जावा। ठीक है, इसकी साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, और हम आज की गोल क्या रखेंगे, क्या क्या चीजों को टारगेट करेंगे आज कवर करने के लिए। सबसे पहले हम वाई, जावा क्यों, ठीक है, हाउ कैसे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम जो चीजें सीखेंगे वो किस अप्रोच से सीखेंगे, और तीसरा व्हेन, ठीक है, कब सीखेंगे, कब तक हमारा गोल जो हो अचीवेबल लग रहा है। ठीक है, ओके, ये तीनों चीजों को लेके इनिशिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, एक और कंटेस्ट या फिर एक और मोड पे हम लैंड करेंगे जिसको हम कहेंगे कि एलिमेंट्स क्या है इसकी। तो एलिमेंट्स मतलब ना एक गाइडलाइन, गाइडलाइन हम लेंगे कि क्या थंबलाइन रहेगी। ठीक है, जो कि हमने ये पॉइंट टू हाउ में थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। दूसरा क्या है कि हमारा फ्रेमवर्क कैसे रहेगा सीखने का, कि जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क कैसा रखेंगे हम ऑनलाइन, ताकि हम और आसानी से चीजों को जल्दी से क्विकली अंडरस्टैंड करेंगे। तीसरा हम रखेंगे असाइनमेंट स्टाइल। ठीक है, अब ये असाइनमेंट स्टाइल क्या है बेसिकली,
जो हम सीख रहे हैं उसको कैसे बढ़िया से हम कवर अप कर पाए, मतलब जो चीज सीख रहे हैं प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, उसकी फ्रेमवर्क कैसे रखेंगे। ये भी एक फ्रेमवर्क ही रहेगा, लेकिन स्टाइल बोलेंगे हम इसको, क्योंकि तरीका जो है अलग अलग हो सकता है टाइम टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टॉपिक एंड आइटम्स वी विल ट्राई टू कवर अप। तो ये जो गाइडलाइन और फ्रेमवर्क और असाइनमेंट स्टाइल, ये भी हमारा एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट होगा। हमारे सारे क्लासेस, जो भी क्लासेस लेंगे, उसकी 3 मोड रहेगी, ठीक है। सबसे पहला मोड क्या रहेगा, उसको अगर हम फोकस करेंगे तो पहला होगा, पहला रहेगा हमारा डेली, मोस्टली डेली क्लासेस रहेगी एटलीस्ट 45 मिनट टू 1 आवर, ठीक है। इसमें हमारा थ्योरी रहेगा, ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों रहेगी, ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, जरूर नहीं कि हर रोज थ्योरी ही होगी या फिर हर रोज प्रैक्टिकल होगी। इट डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ आवर क्लास, कि कितना डेप्थ तक हम सीख चुके हैं। और जैसे जैसे एडवांस चीजें सीखेंगे, हमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा ज्यादा टाइम प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो उसके बेसिस पे हम ये चीज डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट होगा वो भी एक क्रूशियल आइटम होगा ना, हम बीच-बीच में हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है? इसके लिए मैं फ्रेमवर्क प्रोवाइड करूँगा कि कैसे हम उस मॉक का जो फ्रेमवर्क है, वहाँ पे जाके एग्ज़ाम्स दे पाएँ, ताकि प्रैक्टिस करेंगे हम डेली, कम से कम 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन्स, बहुत सारे फ्रेमवर्क ऑनलाइन अवेलेबल है, प्लस हम अपना खुद का भी एक बनाएँगे, जिसमें आप ये सब चीज़ें टेस्ट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी लेवल ऑफ नॉलेज जो हो, वो कितना बढ़ रहा है या फिर क्या इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है। तो उसके बेसिस पे हम मॉक टेस्ट के रिजल्ट को इवैल्यूएट करेंगे और आपको फीडबैक देते रहेंगे कि कहाँ-कहाँ पे कैसे-कैसे हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द हाई लेवल अप्रोच व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस क्लास, ठीक है? तो आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, आपको ये चीज़ मैं समराइज़ किया। इसके बाद हम चलेंगे सबसे पहले जावा व्हाई, क्यों आया है जावा, पिक्चर क्यों आया दुनिया में, तो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे और कब तक हम ये सोचेंगे कि जावा के नॉलेज हम गेन कर चुके हैं और हम खुद से सेल्फ डिपेंडेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जावा क्या होती है बेसिकली, जावा से पहले जो डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेजेस यूज होते थे, लैंग्वेजेस मतलब क्या है, मैं जब बात कर रहा हूँ हिंदी या इंग्लिश वर्ड्स को यूज कर रहा हूँ, ताकि कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो चीज समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आपको नहीं आ रही है तो आप बताओगे मुझे, वो आप भी कुछ वर्ड्स यूज करोगे जिसको मैं सुनूंगा और उसके ऊपर रिएक्शन दूंगा। तो ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज इज ए कम्युनिकेशन मीडिया। ऐसे ही जब हम दो ह्यूमन बीइंग बात करते हैं, वहां पे ह्यूमन लैंग्वेज की यूज होती है, जो कि इंग्लिश में या हिंदी में या कोई भी स्पेसिफिक सेक्शन से सीजनल या फिर लोकल जो भी एरिया में आप बात करोगे, उसकी लैंग्वेज को यूज करके करा जाता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की यूज को लेके, कभी मैं एक कंप्यूटर के सिस्टम के सामने बैठता हूँ और उसमें कुछ काम करता हूँ, तो क्या बात करते हैं ना, हम उसको ना मशीन लेवल लैंग्वेज पे बात करते हैं। वो मशीन लेवल क्यों कहा जाता है ना, कंप्यूटर किससे चलता है, पावर से चलता है। पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में दो टाइप की पावर्स होते हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। न्यूट्रल समथिंग एल्स है, न्यूट्रल को हम साइड में रखेंगे। पॉजिटिव मतलब क्या है ना, कभी भी कोई चीज एज ए सिग्नल अगर हमें रिसीव करके उसके ऊपर कुछ इफेक्ट कराना है, तो उसमें पॉजिटिव आती है। नेगेटिव में कोई अगर इम्पैक्ट नहीं कराना है, उसको वहां पे डिस्चार्ज करना है या फिर कुछ को छोड़ना है, तो उस केस में नेगेटिव आता है। ये मैं ह्यूमन ले लेवल लैंग्वेज पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। डिटेल लेवल पे तो लाखों चीजें आ जाएंगे। जब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, उसमें और भी चीजें सामने आती है।
कहने का मतलब है जब हम कंप्यूटर से बात करते हैं तो 2 तरीके से सिग्नल जो है कंप्यूटर में एक्टिवेट होता है। एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव को अगर हम 1 लेवल पे कंसीडर करेंगे और नेगेटिव को अगर 0 लेवल पे कंसीडर करेंगे, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग एक तरीके से ये बैठेगी, कंप्यूटर में जो भी काम कर रहे हैं हम, सारे चीज़ प्लस माइनस या 1 एंड 0 लेवल पे जाके सेव होती है या स्टोर होता है। और उसको कंप्यूटर क्या करता है, अपनी मशीन लेवल अंडरस्टैंडिंग बिठाता है कि यहाँ पे मुझे ये चीज़ को कंसीडर करना है और वो चीज़ को इग्नोर करना है। उसी के बेसिस पे वो रिएक्शन देता है। तो उसके लिए क्या होता है ना, उसके लिए उसमें प्रोग्राम्स फिट किया जाता है, जहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम और जो हार्डवेयर मेंटेनिंग जो कोड प्रोग्राम्स होते हैं, वो एक लेवल पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मैं सिस्टम परचेज़ करके लेके आता हूँ, उसमें कुछ नहीं होता है, लेकिन वो कब काम में आता है हमारा, ना उस पे हम पहले सबसे पहले डाल देते हैं ना एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। वो कोई भी टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, वो विंडोज़ हो सकता है, लाइनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, कोई भी टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो दैट डिपेंड अपॉन कस्टमर्स चॉइस। लेकिन काम क्या करता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कुछ सेट ऑफ कमांड, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होते हैं और वो सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब ना एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्री इंस्टॉल्ड टू ऑपरेट द सिस्टम। कोई भी कंप्यूटर को चलाने के लिए उसके ऊपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को डाला जाता है। तो वहां पे आता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा सॉफ्टवेयर जो उस पे इंस्टॉल किया गया, वो कुछ नहीं होता है, वो प्रोग्राम होता है। और वो प्रोग्राम जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो सेट ऑफ रूल को फॉलो करके उसको बनाया जाता है, उसी को बोलते हैं डेवलपमेंट लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे जैसे कंप्यूटर की यूसेज बढ़ती गई, पहले कंप्यूटर इन्वेंट हुआ और उसके बाद उसको यूज करने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट कराया गया। और वो जो टेक्नोलॉजीज यूज हुआ उस डेवलपमेंट लैंग्वेजेस को बनाने में, वहां पे हमारा बहुत सारे टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आए। सबसे पहले हमारे पास प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज थी। प्रोसीजर मतलब नॉर्मली कोई काम करते हो, उस काम को कैसे-कैसे करना है, उस लेवल पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को सजा के रखना और उसको सीक्वेंशियली जब कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करेंगे या एग्जीक्यूट करेंगे, उस सारे कंटेंट को निकाल के कंप्यूटर क्या करता है, सीखता है और वो उसी के बेसिस पे काम करता है। तो वो चीज़ के लिए पहले प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज आया, फिर फंक्शनल ओरिएंटेड लैंग्वेज आया, फिर जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो हम जब स्टेज वाइज देखेंगे, जो डेवलपमेंट और रिक्वायरमेंट की नीड के हिसाब से जो चीजें इन्वेंट हुआ, उनमें से हमारी जावा की जो स्टैंडिंग है, वो बहुत लेटर ऑन स्टेजेस में हुआ। ऐसा नहीं कि जावा के बाद चीजें रुक गया, एआई भी आ गया आजकल। आजकल और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ रहे हैं जो कि जावा को भी कम्पीट कर रहे हैं। कुछ चीजों में जावा से भी आगे हैं, कुछ चीजों में जावा से पीछे है। तो ये जो टाइप ऑफ लैंग्वेजेस कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को ऑप्टिमिस्टिक करने के लिए, जैसे मेरे पास 2 बढ़िया कंप्यूटर है, उन 2 बढ़िया कंप्यूटर में मैं क्या काम करवा सकता हूँ? अगर मेरे पास जावा इंस्टॉल नहीं है और जावा एक में सिस्टम में इंस्टॉल है, तो क्या टास्क मैं वो कंप्यूटर में कर सकता हूँ जिसमें जावा है नहीं, और वो कंप्यूटर में क्या टास्क कर सकता हूँ जिसमें जावा है। ऑब्वियसली जिस टेक्नोलॉजीज को हम जाके सीखने वाले हैं, जिसका नाम जावा है, उसमें कुछ ऐसे हमारे पास एड ऑन्स होते हैं, एडवांटेजेस होती है, वो सब चीजें हमारा उस सिस्टम में हम फायदा ले पाएंगे। और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होंगे, जिसके बलबूते हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो नीड से, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नीड से, उसको हम अचीव कर पाएंगे। आज की टाइम पे लाखों करोड़ों आईटी कंपनीज बने हुए हैं और इसके पीछे की रीजन ये है, जो टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं, उसकी जो बैकएंड जो लैंग्वेजेस होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, उनके बलबूते हम बहुत सारे अनअचीवेबल, अन सिंप्लीफाइड, बहुत सारे ऐसे टास्क जो कि हमें बिल्कुल नहीं समझ में आता, उसकी आसानी से हम डिकोड कर पाते हैं। डिकोड मतलब मैं अपने सिस्टम में बैठा हूँ, मेरा सिस्टम तो एक प्लस माइनस वाला
कंपोनेंट के साथ बना हुआ है, लेकिन मेरे सामने जो ये अनटाइटल्ड पेंट करके एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर मैं कुछ ड्रॉ करके आपको समझा पा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है ना, मेरे पास जो यूआई है, यूजर इंटरफेस है, वो भी मेरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड कोई एक रिजल्ट है जिसके थ्रू हमारा ये पेंट सॉफ्टवेयर बना और उसको मैं यूज कर पा रहा हूँ मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन में, वो दिखा के मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। कहने का मतलब है हमारे पास जावा जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आने के पीछे रीजन क्या है, टू सिंप्लीफाई आवर लाइफस्टाइल। अब उसमें कैसे होगा, कैसे करेंगे, वो जैसे जैसे हम जावा को डेवलपमेंट की नॉलेज के लेवल पे आगे बढ़ते जाएंगे, हमें वो सब चीजें सीखते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम वाई का आंसर को अचीव करते हैं। कोई डाउट, कोई क्वेरी? No, sir. Sir, Java is most preferred language in the world. यस, जावा इज मोस्ट प्रिफर्ड लैंग्वेज। लेकिन आजकल एआई आने के बाद इनकी बहुत सारे जो होता है ना रैपर, जावा के ऊपर कुछ रैपर्स भी लिखा गया। आगे जाके जावा और जावा 21 वर्जन पे अभी है, जावा को और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी में एज ए बेस रैपर भी यूज करने वाले। बेसिकली जावा के अंदर भी सी है, जैसे सी को जावा में यूज किया जाता है, ऐसे जावा को यूज करके और भी टेक्नोलॉजीज को आगे लेके आने वाले हैं। लेकिन प्रीफर्ड लैंग्वेज इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे खासियत है, कुछ ऐसे एडवांटेजेस है, जो एडवांटेजेस जावा के थ्रू प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। क्या है, हम जावा के बारे में डिटेल में सीखेंगे। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और पूछना था, जो गेम्स जो डेवलप करते हैं ये डेवलपर्स, हाँ। सब कुछ जावा पे क्यों करते हैं लोग? मतलब जैसे कुछ को गेम डेवलप करना है, कुछ नहीं, करना है, बिल्कुल मोशन बिल्कुल करना को, है, तो हम्म मोशन ओरिएंटेड कुछ बनाना है, हम्म सब कुछ जावा पे है एकदम। हाँ बिल्कुल, अभी मैं बता रहा हूँ। जो जावा है वो एक टाइप की प्लेटफॉर्म में यूज नहीं होता है। जावा का अलग अलग एडिशन से, जावा स्टैंडर्ड एडिशन होती है जिसको हम जेएसई बोलते हैं, जो कि नॉर्मल डेवलपर्स यूज करते हैं। जा कॉर्पोरेट डेवलपमेंट जो कंपनीज होती है उसमें यूज होती है। मोबाइल एडिशन होती है, जितने भी मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उसमें J2ME करके एक एडिशन प्रोवाइड किया जाता है। जावा मोबाइल एडिशन उसमें काम आता है। एंटरप्राइज एडिशन होती है J2EE, वहां पे हमारा जितने भी एंटरटेनिंग आइटम्स है, गेम हो गया और भी बहुत सारे एनिमेशन हो गया, बहुत सारे जो आजकल की डिजिटलाइजेशन होती है और बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह में जो 3D प्रेजेंटेशन होती है या फिर शॉर्ट शापर होती है। तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, जावा की एक कॉमन फीचर्स को यूटिलाइज करके उसके ऊपर और टेक्नोलॉजीज डाल देते हैं, जो कि एनिमेट एनिमेट रिलेटेड सॉफ्टवेयर होती है, उनको इंस्टॉल करके मतलब एज ए रैपर वो भी यूज हो जाती है। तो इसी तरीके से जावा को अलग अलग एडिशन बेस्ड बना के उसके ऊपर उन्होंने एडवांटेज कर रखा है। और मोबाइल वगैरह में या गेमिंग वगैरह में इसीलिए ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि उसमें जावा की जो रोबोस्टनेस है या प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी है वो सब पिक्चर में आता है। और बहुत सारे प्योर सिक्योरिटी जो है, ऑब्जेक्ट लेवल पे जो चोरी हो जाना, कोड का डुप्लीकेसी हो जाना, क्लोनिंग हो जाना, उसमें रेस्ट्रिक्शन करके ये लोग बहुत सारे पैसा बचा पाते हैं, बड़े बड़े कंपनियां। तो इसीलिए लोग जावा को ज्यादा प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ C++। सी शार्प में भी गेमिंग होती है और सी शार्प .NET का एक बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें भी होती है। लेकिन जावा को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है, हम आगे जाके सीखने वाले हैं। ठीक है, जब हम जावा की एक्चुअली टॉपिक जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो प्रोसीड करते हैं। व्हेन, कब तक हमें जावा के बारे में समझ में आ जाएगा? जैसे कि मैंने अभी भी पॉइंटर दिया कि जावा की अलग अलग एडिशन है और एज ए स्टूडेंट या फिर एज ए इनिशियल प्रोफेशन ऑन जावा, हमें सबसे पहले J2SE को समझना चाहिए, स्टैंडर्ड एडिशन, जिसको हम सॉफ्टवेयर जावा की जो वेबसाइट्स है वहां से ले सकते हैं। दो टाइप की सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जहां से हम जावा को डाउनलोड कर सकते हैं। एक है ओपन प्लेटफॉर्म और दूसरा है स्पेसिफिक ओनर प्लेटफॉर्म।
ठीक है। स्पेसिफिक ओनर प्लेटफॉर्म और ओपन प्लेटफॉर्म में डिफरेंस क्या है? ओरेकल जो कंपनी है वो जावा की जो एक्चुअल लाइसेंसिंग प्रोडक्ट है उसको ऑक्युपाई करता है। तो इसके पीछे रीजन इसकी ओनर से है। जेम्स गोसलिंग जो फादर ऑफ जावा कहते हैं, उन्होंने इस कंपनी को इनिशिएट किया था कंट्रीब्यूट करना। तो इसीलिए क्योंकि वो एज ए इनिशियल, अभी वो है नहीं, जेम्स गॉसलिंग छोड़ चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो उसमें थे तो हम क्या करेंगे उनको, ओरेकल को उन्होंने लाइसेंसिंग का प्रोवाइड किया था, तो ओरेकल के थ्रू जितने भी लाइसेंस प्रोडक्ट आते हैं वो सब जावा का ओरेकल कंटेन करता है। लेकिन अब सब लोग तो लाइसेंस पे फी पे नहीं कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हो गए या फिर छोटे-छोटे ऑर्गेनाइजेशन हो गए या फिर छोटे-मोटे कंपनियाँ हो गए, वो सब फ्री वाला वर्ज़न यूज़ करते हैं। तो उनके लिए क्या तरीका है? या तो जो अब ओरेकल प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट फ्री लाइसेंस के साथ उसको यूज़ करें, जिसको स्टूडेंट एडिशन बोलते हैं। या फिर एक काम करेंगे कि कुछ ऐसा और अल्टरनेटिव हो जहां पे जो ओरेकल लाइसेंस के साथ देता है उसके जैसा एपीआई से खुद बनाओ। तो क्या हुआ कि कुछ और कंपनियां, बड़े बड़े कंपनियां जैसे आईबीएम हो गया, सैमसंग हो गया, एचपी हो गया, डेल हो गया, ये लोग भी कंट्रीब्यूट करना चाहे तो उनके पास भी डेवलपर है ओरेकल कंपनी के पास, और इनके पास भी है। तो इनकी जो कम्युनिटी है इनको ओपन जावा कम्युनिटी के नाम पे रजिस्टर कराया गया, और ये लोग क्या किए, अपने अपने डेवलपर्स को कंट्रीब्यूट करके उसकी जो एपीआई से है, एपीआई किसको कहते हैं? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं अगर एक कैलकुलेटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ, प्लस माइनस डिवीजन एनी काइंड ऑफ रिजल्ट, तो मैं क्या करूंगा? कैलकुलेटर ओपन करूंगा, उसमें नंबर सेट करूंगा, ऑपरेशन प्लस माइनस जो भी है ऐड करूंगा, फिर इक्वल टू करूंगा। जैसे ही इक्वल टू करूंगा वो क्या होगा? 2 जो भी नंबर लिया था, 3 जो भी नंबर लिया था, प्लस जो भी नंबर लिया था, उसके बेसिस पे प्लस की काम करके वो रिजल्ट हमें स्क्रीन में दिख जाएगा। तो ये जो पूरा काम है, वो काम को अगर मैं किसी एक जगह पे लिखता हूँ एज ए कोड, और उस सबको पूरा कलेक्टिवली एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो जो एग्जीक्यूटिव पॉइंटर है उसको हम कहेंगे एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उसको कहते हैं। जहां पे हम अपना क्या करेंगे, जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक नाम देंगे कि ये मेरा रैपर है। उस रैपर को मैं जब भी बुलाऊंगा, सम सम बुलाते ही तो मुझे सम करके दे देगा। 2 नंबर, जो नंबर दोगे उस नंबर का सम आ जाएगा। एमयूएल मल करके एक एग्जीक्यूटर पॉइंट बना दिया। कैसे करेंगे वो सब हम देखेंगे, कोई इश्यू नहीं। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, पूरा जो कैलकुलेटिव रिजल्ट है वो निकल के आएगा। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जावा को अगर हम सीखेंगे, डेवलपमेंट सीखेंगे, तो सबसे पहले J2SE सीखेंगे। तो J2SE में ही बहुत सारे चीजें हैं। मतलब जैसे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, राइट? कहाँ गया? मेरा स्क्रीन में दिख रहा होगा ये, राइट? तो हम कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे कि जो हमारा J2SE है वो भी 3 लेवल पे आती है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, हार्ड। सबसे पहले हम बिगिनर लेवल पे टारगेट करेंगे। जावा बेसिक सीखेंगे जहां पे एपीआई के कॉन्फ़िगरेशन के और जो स्ट्रक्चर है और जो फॉर्मेट है वो सब चीज सीखेंगे। उसके बाद जंप करेंगे ऊप कॉन्सेप्ट में। कंट्रोल स्टेटमेंट और ऊप कॉन्सेप्ट दोनों सीक्वेंशियली सीखा जा सकता है। कंट्रोल स्टेटमेंट मतलब कोई कोड आप लिख रहे हो, उस कोड को कंट्रोल करके रखना चाहता हो कि इसके एग्जीक्यूशन किस टाइम पे हो, तो उसको कंट्रोल स्टेटमेंट के थ्रू हम हैंडल करेंगे। ऊप कॉन्सेप्ट मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। कोई भी जावा फील्ड में जाओगे, अगर आपको ऊप्स नहीं आता है, ऊप्स खाली जावा में नहीं इंट्रोड्यूस हुआ, ऊप्स सी में भी, सी प्लस प्लस में भी आ चुका था। सी प्लस प्लस में ऊप्स आ चुका था, उसको ऑप्टिमिस्टिक करके प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करके जावा में लॉन्च किया गया। कुछ फीचर ऊप्स का सी प्लस प्लस में जो था वो जावा में नहीं रखा गया। कुछ सी प्लस प्लस में था जो कि उसको एलिमिनेट किया गया, मतलब जो नहीं था उसको ऐड, कुछ ऐड किया गया, और कुछ था उसको रिमूव कर दिया गया।
फ्रॉम द एंगल ऑफ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेकिंग और सिंप्लिसिटी, और ज्यादा अच्छे से कैसे कोड को रीयूजेबिलिटी कैसे कर पाओगे। तो ये ऊप कंसेप्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ऊप कंसेप्ट जिसको जावा में आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि उसको बेसिक लगभग आता है, ठीक है। लेकिन ऊप कंसेप्ट के जुड़े उड़े और भी चीजें हैं, डेटा स्ट्रक्चर के रिलेटेड टर्म्स होती है ना, वो होता है कलेक्शंस। तो कलेक्शंस में भी अलग अलग टाइप की कलेक्शंस है कि आप सेम टाइप की डेटा रखना चाहते हो एक जगह पे, तो उसको एरेस में रख सकते हो, स्ट्रिंग्स रख सकते हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग, कोई एक इशू आ गया, उसको कैसे आप एनालिसिस करोगे कोड में, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आएगी। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, मैं एक प्रोग्राम में क्या करना चाहता हूँ, कंप्यूटर मेरा एक ड्राइव के अंदर एक फाइल है, उस फाइल को रीड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा वहां पे, प्रोग्राम ऐसे लिखूंगा कि मुझे वो फ़ोल्डर के अंदर से फाइल को लिखना है, तो उसको बोलेंगे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। जावा कलेक्शन, जैसे ये एरे स्ट्रिंग्स, एरे स्ट्रिंग्स है, ऐसे में क्या करूंगा, अलग-अलग टाइप की जावा में डेटा स्टोरेज होते हैं। तो वो डेटा स्टोरेज की जो क्लासेस है, उन क्लासेस की फीचर को अंडरस्टैंड करना भी कलेक्शन है। तो जावा में की जो बेसिक्स होता है, उसमें 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक ये होता है हूप्स, दूसरा होता है कलेक्शंस। अगर ये दोनों आ गया तो आपको 75% जावा बेसिक्स आ गया, मतलब कोर जावा जो बोलते हैं ना, वो इसमें आती है। ऐसा नहीं कि बाकियों का रोल कम हो जाती है, लेकिन हाँ, इन दोनों से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, जो कि आपको उतना टाइम नहीं लगाएगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है कि कभी भी एरर सिनेरियो होती है, मतलब कुछ प्रोग्राम आपने गड़बड़ कर दिया और वो जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वहां पे आती है, तो वो रन टाइम एक्सेप्शन होता है कि आप चलाने के टाइम पे आपको एक्सेप्शन आती है। नहीं, आप प्रोग्राम लिख रहे हो लेकिन उस लिखने के टाइम पे ही आपको कुछ एरर या एक्सेप्शंस, मतलब इशू है, तो उसको हम एरर जो कंपाइल टाइम एरर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। तो इस तरीके से एक्सेप्शन की हैंडलिंग हम सीखेंगे। इनहेरिटेंस, ये ऊप्स का ही एक कांसेप्ट है, जो 4 पिलर ऑफ जावा बेसिक्स या कोर जावा बोलते हैं, तो उसमें इनहेरिटेंस आता है, पॉलीमॉर्फिज्म आती है। इनहेरिटेंस क्या होती है, एक आपने प्रोग्राम बना दिया, उस प्रोग्राम में कुछ चीजें आप बाद में यूज करना चाहते हो, या ये पूरा प्रोग्राम का कुछ ऐसी जगह कोड है, वो 100 लाइन या 500 लाइन में से 10 लाइन या 15 लाइन जो कि बार बार यूज होना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इनहेरिटेंस कर सकते हो। इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी ऑफ वन क्लास टू अनदर क्लास। एक प्रोग्राम बना दिया, उस प्रोग्राम का कुछ चीजें दोबारा चाहिए, तीसरी बार चाहिए, 5 बार चाहिए, तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आप इनहेरिटेंस यूज करोगे। कितने टाइप की इनहेरिटेंस है, कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, वो सब हम इनहेरिटेंस में सीखेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब वन फॉर्म टू मेनी फॉर्म, एक ही चीज आपको अलग अलग टाइप में दिखवाना और अलग अलग चीजों को एक ही टाइप में दिखवाना, हो पॉलीमॉर्फिज्म में कैसे अचीव होगा हम सीखेंगे। डेटाबेस ऑपरेशन, जेडीबीसी करके, जेडीबीसी करके एक एपीआई है जावा में, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, उसके थ्रू हम डेटाबेस के ऑपरेशन सीखेंगे। गुई प्रोग्रामिंग मतलब आप जावा में प्रोग्राम के थ्रू ही आप एज ए इंटरफेस बनाते हो, जैसे ये हमारा पेंट था, या फिर जैसे ये एक फोटो है, वैसे एक यूजर इंटरफेस भी आप बना सकते हो। इन सबको बिगिनर की लिस्ट में रखा गया। ये बेसिक लिस्ट है, इसमें थोड़ा बहुत आइटम ऐड भी होते हैं, थोड़ा आइटम रिमूव होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बिगिनर को टारगेट करेंगे। फिर इंटरमीडिएट में थोड़ा थोड़ा एडवांस सीखेंगे, नेटवर्किंग को लाएंगे, कंकरेंसी, मल्टी थ्रेडिंग, ये सब चीजें आएंगे, एनुमरेशन, एनोटेशंस, ये सारे एक एक बड़ा टॉपिक है, वो इंटरमीडिएट लेवल पे जाएंगे। उसके बाद हार्ड लेवल पे हम एडवांस मल्टी थ्रेडिंग, एडवांस यूआई प्रोग्रामिंग, एडवांस्ड नेटवर्क प्रोग्रामिंग, जेडीबीसी ऑपरेशंस, और डिजाइन पैटर्न क्या होती है, डेटा स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन कैसे आता है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, एक सिस्टम में बैठ के दूसरे सिस्टम को कैसे कंट्रोल करोगे, वो रिफ्लेक्शन में होती है, डिबगिंग कैसे करोगे, सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करोगे, जो जावा की खासियत है उसको कैसे आप लेके आओगे, परफॉर्मेंसेस को कैसे ऑप्टिमाइज करोगे, उस तरीके से चीजें हम क्या करेंगे, इसमें हार्ड लेवल पे सीखेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 2 से ढाई महीना अगर रेगुलर क्लास होती है, आप दोनों अवेलेबल हो पाते हो, तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ, बिगिनर लेवल हमारा 2 से ढाई महीना लगेगा, इंटरमीडिएट का भी 2 से ढाई महीना लगेगा, हार्ड का भी कम से कम 3 महीना लगेगा। ऐसे करके
7 टू 9 मंथ्स के अंदर हम ये तीनों लेवल को कवर कर पाएंगे। ये बेसिक हाई लेवल चीजें हैं जो कि हम वेन के अंदर लेके आए, मतलब कब तक आप कंप्लीट कर पाओगे। अगर ये तीनों हो जाती है तो हम बोल सकते हैं कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है जावा में, यू कैन डू इट इंडिपेंडेंटली। आप फ्रीलांसिंग जो बहुत सारे वेबसाइट्स होती है उसकी गाइडेंस भी दे देंगे, वहां से छोटे छोटे प्रोजेक्ट उठा के उस पर भी काम कर सकते हो। फेल हो पास हो, सक्सेस कर पाओ, पैसा मिले ना मिले, लेकिन आप कर पाओगे विदाउट एनी बॉडी गाइडेंस। ये मेरा एश्योरेंस है, आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा वेन का आंसर है। वाई हाउ वेन के बाद हम चलेंगे गाइडलाइन। गाइडलाइन मतलब कैसे हम अपना क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला आइटम है आपको गूगल डॉक्स आना चाहिए। मैं यहाँ पे नोट कराता हूँ, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, गूगल हम इसको थोड़ा-सा ईज़ी करने के लिए ये वाला डाल रहे हैं। आप दूसरे अप्रोच है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, सजेस्ट भी कर सकते हो, बट मैं सोच रहा हूँ कि गूगल डॉक्स विल बी बेटर। ठीक है? गूगल डॉक्स ऑब्वियसली गूगल डॉक्स कैसे चलेगा? जीमेल अकाउंट, ठीक है? प्लस जीमेल आईडी दे जीमेल और गूगल डॉक्स, ठीक है? पहला आइटम होगा और दूसरा आइटम होगा यूट्यूब अ, यूट्यूब यूट्यूब फॉर रिकॉर्डिंग सेशन। ठीक है, जो भी हम क्लास करते हैं उसको रिकॉर्डेड सेशन को हम यूट्यूब चैनल में डाल देंगे। आपको मान लो कि कुछ टाइम हो गया, आप नहीं नहीं देख पाया पुराना कोई क्लास, आप वो रिकॉर्डेड सेशन को ओपन करोगे, विजिट कर दोगे। ठीक है, और थर्ड वाले में हम क्या रखेंगे, थर्ड वाले में हम अपना एक वेबसाइट देंगे। उस वेबसाइट में दो चीजें होंगे, एक तो नोट्स मिलेगा। ठीक है, नोट्स कर लेंगे उसमें स्टोर, और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक मॉक टेस्ट फ्रेमवर्क बनाएंगे मॉक टेस्ट के लिए, कि जब भी आपको मन करे, आपकी नॉलेज कितना लेवल पे है, तो आप उसकी अलग अलग लेवल होगी, उस लेवल में जाके आप टेस्ट कर सकते हो कि मेरा कौन सा लेवल तक क्लियर हो रहा है सारे क्वेश्चंस। वो सेम भी हो सकता है, रैंडमली जनरेट भी हो सकता है। वो प्लान ये प्लेटफॉर्म मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये अपडेट आ जाएगा विद इन 7 टू 10 डेज के अंदर। ये मेन मोस्टली इंपॉर्टेंट आपको और भी यूज केसेस के लिए होगा। जैसे धीरे-धीरे आप थ्योरी क्लासेस को कंप्लीट करके प्रैक्टिकल में जा रहे हो, फिर थ्योरी को याद नहीं रख पाते हो, तो उस केस में ये भी हेल्प कर देगा। चौथा आइटम जो कि मोस्ट है कि यू शुड बी रेगुलर। ठीक है? रेगुलर, अदरवाइज नो क्लेम। मतलब अगर आप रेगुलर रेगुलर नहीं हो पाते हो, तो आप खुद को क्लेम नहीं कर सकते हो कि मैंने क्यों नहीं सीख पाया। आपका आंसर मिल जाएगा कि आपने इसी चीज़ की वज़ह से नो क्लेम है। अगर आप रेगुलर होते हो, तो मैं श्योर देता हूँ कि आपको खुद को ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं रेगुलर क्या-क्या चीज़ें अचीव कर पाया। तो ये चारों चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इनको आपको टारगेट करना है। अब सबसे पहले आते हैं, ये जो फ्रेमवर्क है हम किसको फॉलो करेंगे। जब हमें इतने सारे रिसोर्स है, इतने सारे चीजें, तो मैं एक पीपीटी बनाऊंगा। पीपीटी बनाऊंगा क्या, पीपीटी बना हुआ है। उस पीपीटी में हम सन की मतलब ओरेकल की, जावा का दो है ना प्लेटफॉर्म, ओरेकल है, ओपन है, तो हम ओपन वाला प्लेटफॉर्म को टारगेट करेंगे, सॉरी ओरेकल वाला प्लेटफॉर्म को टारगेट करेंगे। उसकी जो डॉक्यूमेंट सीट है उसको एम्बेड करेंगे, लेकिन स्टाइल जो है अपना खुद का रखेंगे। मतलब ये जो फ्रेमवर्क होगा इसमें कस्टम स्टाइल होगा, लेकिन फ्रेमवर्क जो है, जो गाइडलाइन होगा वो स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ ओरेकल। ठीक है, ओरेकल का जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी चीजें दिखेंगे आपको, जो हमारा पीपीटी होगा, लेकिन स्टाइल जो है अपना होगा, खुद का स्टाइल में करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। थोड़ा सा ये स्टैंडर्ड ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन में वो होता है, मतलब थोड़ा सा हार्ड होता है चीजें, आपको समझने में भी टाइम लगेगा, फिर पक जाओगे तो फिर 2 दिन में छोड़ दोगे, बोर लगेगा आपको। ठीक है, तो उसको कस्टमाइज करेंगे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजों को लेके, बहुत सारी चीजों के लिए। गाइडलाइन आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये 4 है, ये गाइडलाइंस है। ठीक है, ये गाइडलाइन पहले जीमेल जी गूगल डॉक्स बनाओगे, कैसे बनाओगे आप, बोथ आप यू नो गूगल डॉक। चलो मैं बता देता हूँ एक बार, देखो यस जैसे सर। ये, ओके वेरी गुड। तो जैसे मेरे एक यूजर है यहाँ पे, तो मैं ये क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल आके गूगल डॉक करूंगा। ठीक है, इसको ओपन करूंगा, गूगल यस सर। हाँ सर, दिख रहा है।
ओके, दिख तो रहा है सर, हम दिख रहा है। ओके, तो हम गूगल डॉक को ऐसे ओपन कर देते हैं, राइट? तो जैसे हम इधर आए, तो गो टू डॉक्स कर लेंगे, ऐसे एक होम आता है, प्लस करेंगे तो गूगल डॉक एक बन जाती है। ऐसे एक आप दोनों बनाओगे, ठीक है? आप अपना डॉक्यूमेंट ले अपना नाम लिखना, उन्नति अपना नाम लिखेंगे। दिस इज काइंड ऑफ डिजिटल नोट्स। हम जो चीज़ सीख रहे हैं, क्लास में हो, जो रफ कर रहे हो, इसी में करो, ठीक है? अभी मान लो कि मैंने एक प्रोग्राम को समझाया, तो उसकी पॉइंटर आपको मिल रहा है, आप लिखते जाओगे, क्लास लेते रहोगे, लिखते जाओगे, लिखते जाओगे। हमेशा मोबाइल में ना रह के सिस्टम पे अगर करते हो, तो ये आसान होता है। तो आप पैरेलली इसको जो पॉइंटर मिल रहा है उसको लिखते जाओ, चाहे कुछ भी हो, जितना भी लिख पा रहे हो लिख दे। तो उसके बाद मान लो कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम को एक्लिप्स या इंटेलिजे या कोई भी आईडी होगा, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। वो भी उस प्रोग्राम को वहां तो लिखोगे ही, एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालोगे, या पूरा कोड भी डाल सकते हो आप इस नोट्स में ही, ठीक है? ये कैसा है, पंखुड़ी का मैंने एक सैंपल नोट दिखाऊंगा, हाउ सी हैड मेड इट। तो आप भी उसी को फॉलो करना है, उससे बहुत सारे हेल्प होती है। और पॉइंटर वाइज एक सेक्शनल मिल जाएगी आपको कि ये चीजें हमने ऐसे ऐसे कवर किया है, ठीक है? मैं जो गूगल डॉक शेयर करोगे आप मुझे, ऐसे यहाँ पे जाके शेयर में जाओगे और आईडी दे दोगे, कौन सा आईडी दोगे मैं बता दूंगा, उस आईडी के बेसिस पे आप शेयर कर दोगे। जैसे ही शेयर करोगे उस आईडी को मैं क्या करूंगा, इधर एक और डॉक्यूमेंट हम फॉलो करेंगे गूगल स्लाइड्स करके, ठीक है? अब ये गूगल स्लाइड में आते हैं। आप भी गूगल स्लाइड अगर नहीं जानते हो तो खोल के एक बार देख लेना, या फिर जो हमारा यूट्यूब चैनल होगा उसमें गूगल डॉक्स का भी है, तो उसको भी जाके देख लेना। फाइल में जाएंगे, सॉरी होम में जाएंगे, इसमें हाँ प्रैक्टिकल असाइनमेंट है ये दूसरा वाला है इसलिए नहीं आया, तो दूसरा वाला खोल लेता हूँ। हमारा एक वो था ना स्लाइड्स, हाँ जी, ये है, ठीक है? इस स्लाइड में हम क्या करेंगे, पॉइंटर लेके चलेंगे, मतलब इनिशियली, और ये पॉइंटर जो है हम वहीं से उठाए, कहाँ से, जो ओरेकल की डॉक्यूमेंटेशन होता है ना। अब सर ओरेकल डॉक्यूमेंट क्या होता है, देखो ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन ऐसे आएंगे, देखो ओरेकल डेटाबेस डॉक्यूमेंट, जावा डॉक्यूमेंट अलग अलग है, तो इसमें आएंगे जावा कर देंगे इसको, ठीक है? तो ये देखो जावा डॉक्यूमेंटेशन गेट स्टार्टेड, जैसे मैं क्लिक करूंगा ना तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है। ऐसे देखते जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आएगा, और आएगा तब भी कंफ्यूज हो जाओगे, 2 दिन में छोड़ दोगे उसको। तो आप इसको ना देख के इसमें मैं सिंप्लीफाई किया हूँ, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड किया हूँ अपनी एक्सपीरियंस से, या फिर कुछ प्रोग्राम है उसको कस्टमाइज किया हूँ, तो थोड़ा सा ये आपको आसान लगेगा। है उसी को फॉलो करेंगे, उसी को क्यों फॉलो करेंगे, दुनिया में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, गिग्स फॉर गिग्स है, ट्यूटोरियल्स पॉइंट्स है, जावा ट्यूटोरियल है, जर्नल डेव है, बहुत सारे ऐसे बढ़िया वाला वेबसाइट है, उसमें भी हम सीख सकते हैं। लेकिन मैं एक कस्टमाइज्ड और जो कोर्स ओरिएंटेड चीजें हैं उसको लेके चलेंगे, और ये जावा की जो ओरेकल की स्टैंडर्ड है उसको पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। जैसे जावा डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो ये धीरे धीरे मैं उसको सारे को एक्सप्लोर कर दूंगा, देखो इतने सारे पैकेजेस का मीनिंग क्या क्या है, वो सब चीजें कवर कर देंगे इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आपको इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। लिंक है ही, आप डायरेक्ट मार लोगे तो रेफरेंस के लिए ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएगा जिसमें हम सीख पाएंगे। कुछ चीजें नहीं है हम अपना इसमें डालते रहेंगे, ठीक है? इसमें आप अपना मेल आईडी मुझे जब शेयर करोगे तो मैं इनको शेयर कर दूंगा। तो जैसे जैसे हमारा क्लासेस आगे बढ़ते जाएंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस पीपीटी को फॉलो करना चालू कर देंगे। तो हमारा क्या होगा, ये जो गाइडलाइन की जो ये 4 आइटम है ना, ये यूज़ होंगे, ठीक है? अब असाइनमेंट स्टाइल क्या रहेगा, जैसे मान लो कि हमारा कुछ पीपीटी आगे बढ़ने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आए हैं, जैसे यहाँ पे आ गए, ठीक है? एनी क्वेश्चन्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है? अब इसमें आएँगे कोर जावा के रिलेटेड चीज़ें जो उस डॉक्यूमेंटेशन में था, वो सब चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? असाइनमेंट्स। अब ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आगे वाला स्लाइड्स में मिलेंगे। और आपकी ये जो कंटिन्यूटी है, ये आपकी जो डॉक्यूमेंट होगा, जो गूगल डॉक होगा, उसमें भी होना चाहिए। मतलब इसमें लिखोगे आप कि कौन-कौन सा सेक्शन में कौन-कौन सा चीजें आपने किया है। सेक्शन, डेट, जो भी डेट होगा, फिर जो-जो सीख लिया और जो असाइनमेंट मिला, वो असाइनमेंट को आप करके दिखाना है आपको, इंटेलिजेंट में भी और अपनी ये जो नोट्स होगा, डिजिटल नोट्स, उसमें भी। ठीक
ठीक है? अपना नाम लिख दो, फिर जावा करके आगे देखिए कर लो, ठीक है? तो इस तरीके से हम गूगल स्लाइड को यूज़ करके पॉइंटर लेके आगे बढ़ते रहेंगे। जितने भी जगह हम करते रहेंगे, उतनी जगह हम अपडेट करते रहेंगे, ठीक है? आई थिंक पंखुड़ी का भी होना चाहिए, देख लेते हैं एक बार। डॉक्स में चलते हैं, अगर उसने शेयर किया है तो एक सैंपल दिखा दूँगा। मे बी है, सर देखो। मेरा भी होगा सर आपके पास, गूगल नहीं, के वो ड्राइव पे होगा मेरा ख्याल जावा के लिए नहीं होगा। नहीं, ठीक है, उसमें तो जावा का भी एक प्रोग्राम किया था हमने सर, HTML के जावा का, साथ में। अच्छा, यहाँ एक वेबसाइट बनाई थी छोटी सी। ओके। तो देखो जैसे ये डॉक्यूमेंट है, इसमें एचटीएमएल वाला बना दिया था। आप एक बार ढूंढ के मेरे को शेयर कर दो लिंक अगर है तो, ठीक है? तो फिर उसको भी देख लेंगे कि किसमें क्या है। देखो जैसे जावा एसएनडी किया, इसमें ओवरव्यू सेशन टॉपिक उसने किया, ठीक है? इसका लिंक आप क्या-क्या पढ़ने के लिए, मान लो कि कुछ दिन के बाद आप खाली लिंक, देखो लिंक के लिए ओवरव्यू कर दिया। अब असाइनमेंट किया, अब ये असाइनमेंट में देखो ये असाइनमेंट टॉपिक है, अब इसमें वाई ऑन जावा। अब इसने क्या किया, ये एक डॉक्यूमेंट बनाया, ठीक है? इस डॉक्यूमेंट के अंदर उसका कंटेंट लिख दिया। देखो एक टेक्स्ट फाइल में इसने लिख दिया कि रीजन क्या है। तो ये क्या है, एक छोटा-सा असाइनमेंट उसको दिया था कि नोटपैड में बना दो और उसकी स्टेटमेंट को इसमें एज़ ए फाइल एम्बेडेड कर दो। वो फाइल को कैसे एम्बेड करोगे? आप नोटपैड में लिखोगे, उसको गूगल ड्राइव में अपलोड करोगे। गूगल ड्राइव क्या है, यूज़ किए होंगे, है ना? अगर नहीं किए हुए तो भी वो सेशन है मेरा यूट्यूब में, एक बार लिंक खोल ही लेता हूँ उसको भी। यूट्यूब में आएँगे हम यहाँ पे, ठीक है? इसमें सर्च करोगे आप @लर्न आईटी कोर्सेज़, ठीक है? लर्न आईटी कोर्सेज़, नो अपर केस, एंटर, ठीक है? देखो ऐसे एक गोल आएगा, ठीक है? ये पहला चैनल ये हमारा है, तो लर्न आईटी में आ जाओगे। इसमें आप चल जाओगे प्लेलिस्ट में, इसमें आ जाओगे जावा की, जो पुराने क्लासेस है ना, वो सारे इसमें हैं। तो आपको अगर गूगल डॉक्स के बारे में देखना है तो इसमें चले जाना, इसमें मिल जाएँगे। ये प्लेलिस्ट के अंदर देखो ये सारे पार्ट्स है, उसको देख लेना कभी फ्री टाइम में। गूगल और गूगल ड्राइव के रिलेटेड थोड़ा बहुत चीज़ें भी, गूगल ड्राइव ट्यूटोरियल, है ना? थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, देख लेना कभी भी अगर ज़रूरत पड़ेगी। पुराने जावा क्लासेस को अगर रेफर करना चाहते हो तो ये कर सकते हो। आपकी जावा क्लास भी इसमें मैं एक टॉपिक में जो अभी चल रहा है, उसको भी हम डाल देंगे, ठीक है? ताकि आपको उस चीज़ें मिलती रहेगी, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो जावा की जितने भी क्लासेस लेंगे, यहाँ पे अपडेट ऐसा नहीं कि आज जो स्टेट में है ये पीपीटी चेंज नहीं होगा, ये चेंजेबल होगा। इसीलिए आप क्या करोगे, जैसे-जैसे क्लासेस होती जाएगी, मान लो कि 100 पेज हो गया, 200 पेज है, तो इसको डाउनलोड करके अपनी ड्राइव में स्टोर कर लोगे, अंडरस्कोर V1 अंडरस्कोर V2 डेट के साथ, ताकि ये आप वर्ज़न अगर अपडेट होता है कल को, तो उसका V2 ले लोगे। सेकंड मैं खुद ही बता दूँगा कि V1 को हमने अपडेट किया है, तो उसका दूसरा वर्ज़न ले लो, ठीक है? लिंक सेम रहेगा, लेकिन इसका अपडेटेड वर्ज़न आ जाएगा, ठीक है? हो सकता है ना कि कल को कुछ एपीआई में चेंज हो गया, जावा 6 में कुछ था, जावा 9 में कुछ और हो गया, ठीक है? तो वो सब चीज़ें सीखेंगे। अब आते हैं इंस्टॉलेशन पार्ट और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, वो सब हम इस क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे। उसमें हिस्ट्री से लेके हम कैसे बेसिक सेटअप बनाओगे आप, उस सेटअप के रिलेटेड क्या-क्या चैलेंजेस आपको आ सकता है और उस चैलेंजेस को कैसे रिज़ॉल्व करोगे, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और प्रीवियसली रिकॉर्डिंग सेशन का भी रेफरेंस दे देंगे, ताकि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो उसको फ़ॉलो कर दोगे। ठीक है? कौन-सा आईडी इंस्टॉल करेंगे, कौन-सी जावा वर्ज़न करेंगे, ओपन जेडीके और उसकी जेडीके दोनों की सेटअप कैसे कर पाओगे, वो सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? अभी क्योंकि कसी सर ने क्वेश्चन किया था कि जावा की कौन-सी वर्ज़न ज़्यादा चलता है डेवलपर्स के लिए, तो कॉमन डेवलपर्स के लिए जावा 8, अगर एंटरप्राइज़ डेवलपर हो आप, कोई कहीं पे जॉब करते हो कॉर्पोरेट डेवलपर, तो जावा 11, लेकिन लेटेस्ट की बात करोगे जावा 21, ठीक है? तो आप 21 मत यूज़ करना, 11 आपकी मन है तो कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कोड तो लिखोगे आप जावा 7 या जावा 8 में ही, उससे ऊपर की कोड नहीं लिखोगे आप। जावा 11 की फीचर्स यूज़ कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड और इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट ए सॉफ्टवेयर। कोई ऐसी सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें आपकी कुछ ऐसे जावा 11 की फीचर्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम ये पीपीटी को स्टार्ट करेंगे और आपकी आज की असाइनमेंट क्या है ना, 3 चीज़ है रिलेटेड टू दिस। तो एक तो ये वीडियो को गो थ्रू करोगे, जो वीडियो अभी मैंने किया, इसकी लिंक मैं आज ईओडी तक ट्राई करूँगा अपलोड कर दूँ।
अगर नहीं भी हो पाता है कल मॉर्निंग में आ जाएगी। उसकी लिंक ग्रुप में ही डाल दूंगा। और आपको सबसे पहले जो चीज हमने डिस्कस किया उसको रिवाइज करना है। सेकेंड आइटम, आपको जीमेल, गूगल डॉक्स और ये दोनों को क्रिएट करना है। जो यूट्यूब चैनल का रेफरेंस दिया है उस रिकॉर्ड को सेव कर लेना है, मतलब सब्सक्राइब कर लेना है। वेबसाइट की बात रह गया था। इसमें वेबसाइट क्या होता है हमारा, www.tesi.in ऐसे करके वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट में आ जाना। यहाँ पे नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इस सेशन में आपको जावा की नोट्स जो है, इसमें मैंने अपलोड नहीं किया है, तो आप जावा नोट्स को भी अपडेट कर देंगे ताकि आपको नोट्स मिलती रहेंगी हर एक सेशंस की या हर एक चैप्टर्स की। जैसे भी प्लान करेंगे वो जावा नोट्स यहाँ पे अवेलेबल होगी। और जो हमारा इसी प्लेटफॉर्म में हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट एग्जाम वगैरह करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टेस्टी एग्जाम सेंटर है, इसमें आ जाएंगे। इसमें कुछ वाले डिसेबल कर रखा है और दूसरा एक जगह पे था हमारा ऐसा नोट लीव्स अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ मिड टर्म एग्जाम्स, नहीं वो वाला लिंक अभी डिसेबल है। वो वो ऐसे ही होगे जैसे इसमें आओगे तो फंडामेंटल एग्जाम में कुछ और आ जाएंगे, उस तरीके से हम कुछ और चीजें कर लेंगे। इसमें जैसे एग्जाम दिख रहा है ना, ऐसे एग्जाम दिखेंगे। ये नॉर्मल वेबसाइट वाला है। एक और बनाया है हमने उसके लिए, उसमें हमारा फ्रेमवर्क बेस्ड जावा की जो आईडी है उसके थ्रू इंस्टॉल है। बेसिकली कहने का मतलब है कि इस वेबसाइट के थ्रू हम प्रोसीडर करेंगे। कल को कुछ ट्रैकिंग करना है या कुछ अपडेट लेना है, जैसे डिटेल में आपको जो करंट स्टेटस है वो पता चलना है, तो वो सारी चीजें से इसमें है। इसमें टेसी 2023, हाँ इसमें आ गया ना लेटेस्ट, इसमें सारे वेबसाइट वगैरह दिखता है। ठीक है, काफी चीजें हैं इसमें, तो आपको इसमें अपडेट मिलती रहेगी। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप वो कर लेना, मतलब इस वेबसाइट में लिंक सेव कर लेना अपने पास। ठीक है, अब आते हैं असाइनमेंट स्टाइल। हमने शेयर किया कि असाइनमेंट कैसे हम प्रोवाइड करेंगे, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई क्वेश्चंस है तो फाइनली क्वेश्चंस हम टेक ओवर कर सकते हैं। सर आप बताते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बताओगे सर आप? वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नहीं तो लंबा हो जाएगा, फिर वीडियो रखने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक, राइट कल वाला सर, क्लास में, हाँ कल वाला क्लास में कर लेंगे। ओके राइट सर, थैंक यू सर। ओके ओके बाय।